अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास पेज नंबर 112 पर। What is normal functioning and how it is disrupted? आम कारगुजारी क्या होती है और ये कैसे खराब होती है। कारगुजारी मतलब होता है हमारे हम जो काम करते हैं उसको कारगुजारी कहा जाता है। जो सलाहियत है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें शोर जो है वो किस हद तक हमें परेशान करता है, हमारे काम को खराब करता है। The normal functioning of life is that one which is free of disruption it is disrupted by noise, pollution. Normal functioning of life, जिंदगी की आम कारगुजारी, is that ये है one which is free, जो कि बिल्कुल आजाद हो, of disruption, रुकावट से, it is disrupted, इसको खराब किया जाता है, by noise pollution, शोर की आलूदगी से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हाउ डज टेक्नोलॉजी increase noise pollution? What are technology based irritants? टेक्नोलॉजी किस तरीके से शोर की आलूदगी को बढ़ाती है और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं जो हमारे लिए परेशान कुन हैं, हमें खराब करती हैं। आंसर नंबर 2 है हमारे पास टेक्नोलॉजी based things produce damaging sounds which are freely audible mobile phones, electricity generators, music system, radio, TV, and loudspeakers
are technology based irritants. टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स वो चीजें जो टेक्नोलॉजी पर बुनियाद करती हैं, प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड्स, तबाहकुन शोर पैदा करती हैं, विच आर फ्रीली ऑडिबल, जिनको आजादाना सुना जा सके. मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, टीवी एंड लाउड स्पीकर्स आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स. ये वो सारी टेक्नोलॉजी के नाम हैं जो हमारे लिए परेशान कुन बनते हैं. पेज नंबर 113 पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स नॉइज पोल्यूशन इज कॉजिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ. व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स, कौन से परेशान कुन असरात हैं, नुकसानदेह असरात हैं नॉइज पोल्यूशन के. इज कॉजिंग, जो कि वजह बनते हैं, ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर. Noise pollution is causing conditions such as aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression, and insomnia. शोर की आलूदगी, नॉइज पोल्यूशन इज कॉजिंग कंडीशंस, ये वजूहात पैदा करती है, सच एज जैसा कि अग्रेशन, गुस्से के, जारखियत के, हाइपरटेंशन, फशारे खून के, हाई स्ट्रेस लेवल, दबाव के, हेयरिंग लॉस, सुनने की समायत से महरूमी के, रेस्टलेसनेस, बेचैनी के, डिप्रेशन, अफसुर्दगी के, एंड इंसोम्निया और बेख्वाबी के. नेक्स्ट पेज पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है. हाउ कैन वी कोप विद दिस सीरियस इशू, हम इस संजीदा मसले पर कैसे काबू पा सकते हैं. सो आंसर नंबर 4 है हमारे पास. We should avoid unnecessary use of
technology based irritants the parliament should make legislation in this regard. We should avoid, हमें बचना चाहिए unnecessary use of technology, टेक्नोलॉजी के बिला ज़रूरत के इस्तेमाल से based irritants जो कि परेशान कुन हैं. The parliament should make legislation in this regard. पार्लियामेंट को इस सिलसिले में कानून साजी करनी चाहिए. अब हम देखेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे टेक्सचुअल हैं, जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं. पेज नंबर 115 एंड क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन? आप शोर की आलूदगी की वजाहत कैसे करेंगे, इसकी तारीफ कैसे करेंगे? नॉइज पोल्यूशन is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Noise pollution is defined as, noise pollution की तारीफ ऐसे की जाती है as any form of noise, किसी भी तरह का शोर that disrupts, जो रुकावट पैदा करे the normal functioning of life, जिंदगी की आम कारगुजारी में. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? ट्रांसपोर्ट किस तरीके से शोर की आलूदगी की वजह है? आंसर नंबर 2 है excessive use of vehicles, horns, vehicle horns is a main source of नॉइज पोल्यूशन. गाड़ियों के हॉर्न का बिला वजह इस्तेमाल शोर की आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह है. क्वेश्चन नंबर 3 है. हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तामीराती काम शोर की आलूदगी की वजह कैसे हैं? The transport and
equipment used at construction sites its grilling and piercing sound is a cause of noise pollution. ये यूज आएगा यहाँ पे. द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट और जो आलात यूज इस्तेमाल होते हैं एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहों पर, इट्स ग्रिलिंग, उसकी सख्त एंड पियर्सिंग और चीरने वाली साउंड आवाज इज अ कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर पैदा करने की वजह है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से शोर की आलूदगी को बढ़ाता है. टेक्नोलॉजी बेस्ड things produce damaging sound which is freely audible thus the use of technology is causing noise pollution. टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स, टेक्नोलॉजी पर मबनी चीजें प्रोड्यूस पैदा करती हैं डैमेजिंग साउंड्स, खराबकुन आवाजें, विच इज फ्रीली ऑडिबल, जो कि आजादाना तौर पर सुनी जा सकती हैं. दस ताहम द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज कॉजिंग नॉइस पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज नॉइस डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ. शोर इंसानी सेहत के लिए क्यों खतरनाक है. इस सवाल का जवाब भी अभी हम देखते हैं. जैसा कि हम चैप्टर में भी देख चुके हुए हैं, इंसोम्निया, बेख्वाबी की बीमारी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां हैं जो शोर की वजह से इंसानों को लागू होती हैं. इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, नॉइस इज डेंजरस for human health. It can cause conditions
such as aggression, high blood pressure, hearing loss, restlessness, depression, insomnia, and anxiety. Noise is dangerous. शोर खतरनाक है for human health, इंसानी सेहत के लिए. It can cause conditions, ये वजूहात पैदा करता है, such as जैसा कि aggression, गुस्सा, जारहियत, high blood pressure, hearing loss, सुनने की सलाहियत से महरूमी, restlessness, बेचैनी, depression, अफसुर्दगी, insomnia, बेख्वाबी की बीमारी, and anxiety और परेशानी. और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what kind of precautions, किस तरह की बचाव may reduce noise coming from electronic devices. जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से शोर आता है हम उनसे किस तरीके से बच सकते हैं. तो जिस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा उसी तरीके की उसकी प्रिकॉशन होगी. लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक और watching TV on a loud volume should be strictly prohibited excessive use of electricity, generators and loudspeakers in residential areas should also be discouraged. The government of Pakistan should frame rules in this regard and strictly
enforce them to reduce noise pollution. Listening to loud music, ऊंची आवाज में म्यूजिक का सुनना, और वॉचिंग टीवी का देखना ऑन अ लाउड वॉल्यूम, ऊंची आवाज पर, शुड बी स्ट्रिक्टली फोरबिटेड, इसको सख्ती से मना होना चाहिए. एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीकर्स और लाउड स्पीकर्स का इन रेजिडेंटल एरियाज, रिहायशी इलाकों में, शुड ऑल्सो बी डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी होनी चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान गवर्नमेंट को शुड फ्रेम रूल्स, असूल बनाने चाहिए इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, एंड स्ट्रिक्टली और सख्ती से इन्फोर्स, लागू करना चाहिए, देम इन्हें, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये जो चैप्टर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है. उम्मीद करती हूँ कि इसकी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आई होगी. फिर भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. शुक्रिया.